मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान क्या स्वतंत्र हो पाएगा, स्वतंत्र राष्ट्र बन पाएगा। और अभी सेमिनार में, लाहौर के सेमिनार में, बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल ने एक जो शब्द कहा कि पाकिस्तान खुशी से बलूचिस्तान के पड़ोसी बन जाए, ये महत्वपूर्ण शब्द है। और चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रांत है उसकी स्वतंत्रता के जो इतिहास है वो ब्रिटिश काल से लेके अभी तक जो पाकिस्तान के एक राज्य के रूप में है बलूचिस्तान, तब से पिछले 80 से 85 साल तक चल रहा है। इतिहास में देखेंगे तो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान प्रांत बना है वो 4 देसी रियासत को मिला के बनाया गया है। एक है कलात, मकरान, लाजवेला और खारान। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रियासत था वो कलात था। और खान आप कलात ने 1946 में एक बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दिलवाने के लिए कैबिनेट मिशन योजना के सामने और ब्रिटिश सरकार के सामने पैरवी करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को अपना वकील रखा था। और इतिहास में ये कहा जाता है कि उस पैरवी के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने खान आप कलास से अपने वजन के बराबर सोना फीस के रूप में लिया था। और कैबिनेट मिशन योजना के सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने, और 4 अगस्त 1947 को दिल्ली सम्मेलन, जिसमें खान आप कलात को लेके मोहम्मद अली जिन्ना ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के सामने एक बैठक किया गया था दिल्ली में, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश बनाने का पैरवी किया था। और 11 अगस्त 1947 को खान आप कलात और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता भी हुआ था, जिसमें बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देना मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था। लेकिन जैसे पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग होके, और 1948 में 28 मार्च 1948 में बलूचिस्तान को और कलात और अन्य 3 रियासतों को पाकिस्तान ने जबरन ताकत के बल पे ब्रिटिश में विलय कर लिया। इससे क्या परिलक्षित होती है? इससे परिलक्षित होती है कि जिन्ना किस तरह के आदमी था, कितना उसमें धूर्तता भरा हुआ था। पैरवी करने के लिए फीस भी ले लिया और बाद में पाकिस्तान के गवर्नर बनने के बाद ताकत के बल पे बलूचिस्तान को पाकिस्तान में विलय कर लिया। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है उसकी क्षेत्रफल है लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या है 1.5 लाख, और पूरे पाकिस्तान के खनिज संसाधन है उसमें 85% सिर्फ
बलूचिस्तान में है और पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है और पाकिस्तान के जो राजस्व प्राप्ति होती है उसमें अधिकांश भाग खासकर माइनिंग रिसोर्स से वो आता है बलूचिस्तान से, लेकिन उसको दिया जाता है बहुत कम। पाकिस्तान में सबसे गरीब प्रांत है और ये पाकिस्तान के टोटल क्षेत्रफल के लगभग 44% है बलूचिस्तान प्रांत। और स्वतंत्रता की इतिहास जैसे मैंने बताया 1946 से लेके आज तक चल रहा है और बीएलए ने अभी स्वतंत्रता के लिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने स्वतंत्रता के लिए जैसे रुख अपनाया है और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स के मुख्यालय और थानों पे और जाफर रेल का जैसे हाईजेक किया, तो बलूचिस्तान की जो स्वतंत्रता संग्राम है वो चरम पे है। लेकिन जैसे मीडिया में बताया जाता है कि कल या एक साल में बलूचिस्तान स्वतंत्र हो जाएगा, ऐसा संभव है नहीं। क्यों नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति, पाकिस्तान के सैनिक क्षमता और खासकर 1947 से लेके पाकिस्तान के पक्ष में जैसे अमेरिका खड़ा है और अभी भी खड़ा हुआ है, और अरब के जो राष्ट्र हैं, चाहे संयुक्त अरब अमीरात हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे कतर हो, उसके पक्ष में जो खड़े हैं, तो इतना जल्दी तो स्वतंत्रता बलूचिस्तान को मिलेगा नहीं। लेकिन जैसे बीएलए ने अभी आक्रामक रूप अपनाया है पाकिस्तान के खिलाफ और आतंक मचाया है, तो जो पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल ने लाहौर के सेमिनार में जो कहा कि पाकिस्तान खुशी से बलूचिस्तान के पड़ोसी बन जाए, वही दोनों राष्ट्रों के हित में है, ये जो शब्द प्रयोग किया है, उसने कहा है कि आज अधिकांश लोग पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो लगता तो यह है कि चाहे पाकिस्तान कितना भी अत्याचार करे बलूचों के खिलाफ और आतंक मचाए अपने मिलिट्री पावर के जरिए, लेकिन अंततोगत्वा बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में पाकिस्तान को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात यह भी है कि वो बांग्लादेश नहीं है। बलूचिस्तान जो पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बना, वैसे स्थिति नहीं है। भौगोलिक कारणों से, पाकिस्तान के सैनिक क्षमता के कारणों से, और वर्तमान में जो चीन और अमेरिका और सऊदी अरेबिया और कतर के जैसे सपोर्ट है पाकिस्तान को, तो सैनिक ताकत के बल पे दबाने का प्रयास करेगा पाकिस्तान। चाहे उसमें सैनिक ताकत के बल पे अपने अधीन में 5 साल रख ले, 10 साल रख ले, लेकिन जैसी स्थिति निर्मित हो गई है और खान आप कलात की जो 1947 के पहले जो स्थिति थी, स्टेटस थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट और खान कलात के जो एग्रीमेंट हुआ था 1876 में, तो उसमें तो उसकी जो संप्रभुता थी कलात की, वो ब्रिटिश सरकार के अधीन पूर्ण रूप से नहीं थी। एक उसकी संप्रभुता कलात के ही अधीन थी। तो स्वतंत्रता की जज्बा और स्वतंत्र देश रहने की ललक आज बलूचिस्तान में
200 वर्षों से है। और अभी तो लगता है बलूचिस्तान की जो स्थिति है, जैसे वहां के लोगों को गायब किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, वहां कॉन्स्टिट्यूशन की कोई रीत नहीं है बलूचिस्तान में। और पिछले 20 से 25 साल में हजारों लोगों को गायब कर दिया गया है, मार के फेंक दिया गया है। तो अंततोगत्वा बलूचिस्तान के लोग स्वतंत्र होके रहेंगे, लेकिन कब स्वतंत्र हो जाएंगे और पाकिस्तान की स्थिति कब तक मजबूत रहेगी सैनिक रूप से, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अख्तर मेंगल के शब्दों से लगता है कि बलूचिस्तान स्वतंत्र होके रहेगा। 2 साल बाद होगा, 4 साल बाद होगा, या 10 साल बाद होगा। ये तो बलूचिस्तान के लोगों ने निर्णय ले लिया है कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। हम पहले ब्रिटिश सरकार के अधीन एक समझौता के तहत थे, और ये जो पाकिस्तान ने हमको अपने में विलय किया है, वो अपने ताकत के बल पे विलय किया है, बंदूक के नोक के विलय किया है। और हम पाकिस्तान से अलग करके एक स्वतंत्र बलूचिस्तान राष्ट्र बनाएंगे, संकल्प ले लिया है बलूचिस्तान के लोगों ने। कब होगा ये भविष्य के गर्भ में है। मित्रों, नमस्कार।